नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं मुद्दे की बात और पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता के नतीजों से जुड़ा हुआ है आज का ज्वलंत मुद्दा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की, इस्लामाबाद में हुई अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शांति वार्ता की, जो करीब 21 घंटे तक चली लेकिन आखिरकार बेनतीजा ही खत्म हो गई। क्या यह वार्ता सच में फेल रही या इसके पीछे कोई बड़ा कूटनीतिक खेल छुपा है और पाकिस्तान इसमें क्या हासिल करना चाहता था? तो आइए समझते हैं पूरा मामला गहराई से। मित्रों, शनिवार 11 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में अमेरिका, ईरान और अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल शामिल थे। इसका मकसद था कि चल रहे संघर्ष को रोकना, युद्ध विराम को अस्थायी बनाना और क्षेत्र में शांति बहाल करना। करीब 21 घंटे तक चली इस मैराथन बातचीत में कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा तो हुई, लेकिन अंत में कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह वार्ता फेल क्यों हुई? तो इसके पीछे कई बड़े कारण सामने आ रहे हैं। पहला कारण ये निकल कर आ रहा है कि आपसी अविश्वास। ईरान और अमेरिका के बीच वर्षों पुराना अविश्वास है। हर समझौते के पीछे शक और शर्तें जुड़ी रहती हैं। शांति वार्ता फेल होने का दूसरा कारण इजराइल फैक्टर है, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा चिंताएं इस पूरे समीकरण को और भी जटिल बना देती हैं। इजराइल चाहता है कि ईरान पर कड़ी शर्तें लगाई जाएं। इसके अलावा ईरान पर हुए हालिया हमले और ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मौत भी कहीं न कहीं इस शांति वार्ता के विफलता का कारण रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में हुए हमलों में तेहरान के कई बड़े नेताओं की मौत हो चुकी है और सैकड़ों स्कूली बच्चों की भी मौत हुई है। इससे ईरान का रुख और सख्त हो गया है। इन तमाम हालातों के बावजूद भी ईरान शांति के लिए बातचीत करने इस्लामाबाद गया था, लेकिन अमेरिका की ओर से एक फाइनल प्रपोजल दिया गया जिस पर ईरान तुरंत फैसला लेने की स्थिति में नहीं था। इसलिए भी ये शांति वार्ता विफल हो गई। अब हम बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे दिलचस्प पहलू की, यानी पाकिस्तान की भूमिका के बारे में। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो पाकिस्तान ने खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश किया है। विदेश नीति विशेषज्ञ कमर चीमा ने कहा है कि पाकिस्तान का काम था दोनों पक्षों को बातचीत के टेबल पर लाना, विश्वास बहाल करना और दूरी को कम करना, और उनके अनुसार पाकिस्तान अपने इस काम में सफल रहा है। हालांकि अंतिम समझौता अभी नहीं हो पाया, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि उसने डिप्लोमेटिक जीत हासिल कर ली है। अब सवाल उठता है कि क्या यह वार्ता सच में फेल है या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फेल का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता है। कई बार बातचीत का पहला दौर सिर्फ माहौल बनाने के लिए होता है और असली समझौता बाद में भी हो सकता है। यहाँ भी एक युद्ध विराम हासिल हुआ, बातचीत की शुरुआत हुई और आगे के रास्ते अभी खुले हुए हैं। इसलिए इसे कंप्लीट फेल्योर कहना शायद जल्दबाजी होगी। अब आगे इसमें ईरानी प्रतिनिधि मंडल अपने शीर्ष नेतृत्व से सलाह करेगा, अमेरिका और इजराइल अपनी रणनीति तय करेंगे और आने वाले दिनों में एक नई बैठक भी हो सकती है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि दोनों पक्ष फिर से बातचीत की टेबल पर लौटेंगे। तो दोस्तों, इस्लामाबाद वार्ता भले ही आज बेनतीजा रही हो, लेकिन कूटनीति का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि क्या यह प्रयास शांति की ओर बढ़ेगा या फिर संघर्ष और गहराएगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या यह वार्ता सच में फेल हुई है या अभी एक नई शुरुआत की उम्मीद की जा सकती है? नीचे कमेंट में आप अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपसे मित्रों होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।